गाली दे रहे बोल रहे हैं। तो भैया ये आपने कोई स्पेशल जादू तो किया नहीं है जीजा जी, ये आपका ड्यूटी है। अगर आपके जगह मैं होती तो वो मेरा भी ड्यूटी होता है, एक नॉर्मल ड्यूटी होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आप स्टेट में पूरा वर्ल्ड में 5G 6G टावर चल रहा है, हमारा यहाँ 2G 3G टावर लेकर आकर के इतना घमंड और प्राउड के साथ बोल रहे हैं, तो हम कौन सा टावर को फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो टैक्स पे करके इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दाता का पैसा भर के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट का पैक डालते हैं हम लोग, 3 महीना का पैक 599 457 समथिंग कुछ ऐसा भरते हैं हम लोग, हाँ 600 रुपया तक भरते हैं। तो हम अपना पैसा से कीमत अदा करके हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमको ये प्रावधान मिल रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी बातें आप तक पहुंचा सकूं, तो हम भरपूर इसका फायदा उठाएंगे। क्यों नहीं बोलेंगे हम? मैं अकेली तो को शीतल क्या, आप सब बोलिए, जोरदार से बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, और उनको लगना चाहिए कि पूरा अरुणाचल बदतमीज हो चुका है। तो सारे अरुणाचल को बदतमीज बनाने में किसका हाथ है? श्रीमान किरण जी आपका हाथ होगा, श्रीमान पेमा जी आपका हाथ होगा। अगर आप दोनों समझदार व्यक्ति हो, समझदार इंसान हो, तो हम सबको बदतमीजी पर उतरने पे मजबूर होने नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए आज मैं पॉलिटिक्स करूंगी बोल के या राजनीतिक दल में जोड़ूंगी, ऐसा कोई सपना नहीं था। जब आप लोगों ने मेरा संघर्ष को देखा और महसूस किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक गांव से, जब मेरे माता पिताओं ने, भाई बहनों ने मुझे बोला कि शीतल आप गलती से भी एमएलए कॉन्टेस्ट मत करो, आप एमपी में आना है, क्योंकि आप एमपी में आएगा तो हम लोग पूरा वेस्ट अरुणाचल का आदमी लोग सेटिस्फाई से हम लोग आपको वोट मारने मिलेगा। आप एमएलए में चला जाएगा तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग का वोटर लिस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग आपको वोट मारने नहीं मिलेगा। तो इसलिए शीतल दीदी आप एमपी में आना ही है बोला है, तो पूरा 8-9 महीना डिस्कशन करने का बाद में मैंने भी बाद में बोल दिया होगा, मेरा पास तो एक पैसा भी नहीं है, लाल चाय पिलाने के लिए भी औकात नहीं है, और मैं आज तक ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कम्युनिटी से तो मैं बिलोंग करता नहीं हूँ। मैं भी आम जनता हूँ, दिन के लिए, सुबह शाम के लिए, 2 टाइम का खाना के लिए मेहनत करके खाने वाला महिला हूँ। फिर भी अगर आप लोगों का इतना जोश, जुनून, हिम्मत और आप लोगों का चाहत को देखते हुए, मैंने रिस्पेक्ट करते हुए हाँ मैं हामी भर दिया, चलो मैं तब तो तैयार हूँ लोकसभा सीट के लिए, आप लोगों के लिए मैं खड़ा होने के लिए ना। मेरा पास सिर्फ जबरदस्ती करके हम 25,000 रुपया मैनेज करेगा, और आलो में जाके ERO ऑफिस में एक एडवोकेट इदिक बाई को, लंबी बाई को हम भेजेगा, नॉमिनेशन फाइल कर दो इदिक भाई, आपको हम एडवोकेट फीस देने के लिए भी मेरा पास पैसा नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन का 25,000 को दून दान के आपको देगा, आप जाके फाइल करो। और हम देखता है कि लोकसभा में 2024 में हमको पार्लियामेंट का अंदर में मेरा अरुणाचल का, मेरा फैमिली लोग, मेरा कॉमन पब्लिक लोग हमको बेचता है बोलने से, हम पार्लियामेंट का अंदर में जाकर के महुआ मोइत्रा जैसा इंग्लिश बोलने तो हम नहीं आता है, लेकिन हम अपना अरुणाचल हिंदी, लालू यादव जैसा हम भी पार्लियामेंट में घुसने से तो जरूर हम भी पार्लियामेंट में बुलाएगा, अलग करेगा। तो इसीलिए आदमी लोग बोलता है, उस दिन एक आदमी बोला है, तो को शीतल क्या चीज है, किरण रिजिजू का एक पैर का नून का भी बराबर नहीं है। पहले मेरा और आने का बोला जैसा, किरण साहब इतना हैंडसम है, तोल है, इतना डायनामिक है, देश का मंत्री है, किरण साहब का एजुकेशन बैकग्राउंड इतना तगड़ा है, तो को शीतल क्या चीज है, उसका पाव का एक नून का भी बराबर नहीं है बोल के लिखा है। तो हम उसमें जाके चुपचाप से जवाब लिखा है, क्या किरण जीजाजी का पाव जो हाथी का पाव जैसा बड़ा है क्या, जो उसका एक नून का भी हम शीतल जो बराबर नहीं है, ऐसे हम कॉमेडी में उसको जवाब देके छोड़ रहा है। तो इसीलिए तो सच बोला है, वो जो भी उसने लिखा है सही लिखा है, हम तो उसका एक पाव का भी नून का बराबर नहीं है। अगर रुपया पैसा में देखा जाए तो, रुपया पैसा का मामला में देखा जाए तो वो 15 साल पोजीशन में रहा है, और हम लोगों ने उसको 15 साल पोजीशन में बिताया है। तो पोजीशन का उन्होंने कितना सही फायदा उठाया ना गलत फायदा उठाया, ये तो जीजा जी को ही ज्यादा पता होगा। हम लोग तो सिर्फ उसको वोट मार के जिताया था, सपोर्ट किया था, कभी उसका आजू बाजू जाके जीजा जी आप 15 साल में नुकसान हुआ ना फायदा हुआ कभी पूछा नहीं है हम लोग। आज तक उसका घर में ऐसे फालतू में चाय पीने भी, पानी एक गिलास पीने भी नहीं गया। हम 2 बार गए जीजा जी किरण का घर, एक बार तब गया जब वो MP जीता था 2019 में। MP जीतने के बाद हम नाहरलगुन मार्केट से लोकल सब्जी उब्जी खरीद के उसका घर में, दिल्ली में, बंगला नंबर 9 में
हम पहुंचाने गया था, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देने गया था मेरा परिवार का साथ, हस्बैंड और मेरा बेटा को लेके। सेकेंड टाइम उस दिन गया टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का साथ जाके मेमोरेंडम देने के लिए गया था। मेमोरेंडम दिया है, 3.5 घंटा बातचीत हुआ है। तो किरण जीजा जी बोले थे होगा, करप्शन तो हर जगह है, इसको तो हम लोग नकारा नहीं जा सकता है, करप्शन नहीं है बोल के बोलने का जगह नहीं है, करप्शन तो है। तो ये करप्शन को खत्म करने के लिए आप लोग जो मेमोरेंडम आज लेके आया है, इसको हम पढ़ाई करेगा, अच्छा से ऑब्जर्व करेगा, और हम मेरा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम इसको रेज करेगा। रेज करने का बाद में हम जरूर एक्शन लेगा। आपका कागज को हम रड्डी का भाव नहीं फेंकेगा बोला है। और आप लोग हीरो है, आप लोग अरुणाचल से दिल्ली तक करप्शन का अगेंस्ट में पैदल चल के आया है, तो आप लोगों को मेरा तरफ से ग्रैंड सैल्यूट है बोला है किरण जीजा जी ना। हम लोग बहुत खुश हो के, अभी तो जीजा जी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम लोग का इशू को उठाएगा तो बहुत अच्छा है। हम लोग दिल्ली तक पैदल मारा वाला तो बेलू निकलेगा सोचा है ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसका 2-3 दिन बाद मीडिया में देखता है तो मीडिया में निकल के बोलता है अरुणाचल तो छोटा मोटा कॉलोनी है ना, हाँ हम तो देश का मंत्री है, कानून मंत्री है, देश का कानून और नीति विभाग का मंत्री है, हमको पूरा 140 करोड़ इंडियंस के लिए काम करना है। अरुणाचल तो छोटा मोटा कॉलोनी है, उसका लोकल इशू को तो सीएम साहब देख लेगा ना, उसको इशू लोग को उधर सोल्व करना है, यहाँ दिल्ली में क्या करने ये लोग आया है बोल के ना उल्टा स्टेटमेंट दे रहा है। तो बहुत दुख लगा था वो स्टेटमेंट सुन के, वो एक दुख लगा। और सबसे ज्यादा दुख, सबसे बड़ा, हम एमपी सलाह क्यों हम भी एमपी नहीं बन सकेगा सोचने पे मजबूर हमको वो चीज जो किया, जब अरुणाचल हाउस का बाहर में अरुणाचल का अन्य लोग अमा लोग जब पहुंचा था हाउस का बाहर में, जबरदस्ती हम एक टेंट लगाने दिया था, टेंट कंपनी को बुला के थोड़ा सा एक टेंट लगा दीजिए, अन्य लोग 2 रात बीतेगा। हम लोग का 26 और 28 को धरना का परमिशन मिला था नवंबर में ना, तो 26 नवंबर में एक दिन, 27 एक दिन गैप होता है, 28 में 2 दिन का धरना मिला है। तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने के बाद अन्य लोग वापस चला जाएगा, ये सोच के हाउस में और भवन में रूम नहीं है बोला है, तो उसका बरामदा में जो काली मिट्टी जमीन था उसको थोड़ा सा टेंट लगाने दो बोल के मांग के टेंट लगाने दिया है। तो टेंट जब शुरू करा था तब भी वो लोग मना करने से अलग बात था ना, पूरा टेंट कंपनी को पेमेंट एडवांस में पेमेंट करके बाहर में टेंट लगाने दिया, रेडी हो गया, सिर्फ आदमी घुस के बैठना है। और अरुणाचल से आने लोग भी पहुंच के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में पहुंच के बैठा है, तो रेलवे स्टेशन में 4 घंटा मेरा आने लोग को डिटेन करके रख दिया पुलिस लोग। और एट द सेम टाइम हम वहाँ आरसी साहब को रिक्वेस्ट कर रहा है टेंट को लास्ट मोमेंट में दिल्ली पुलिस आके डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया है। तो उस समय में दिल्ली में हम किसको याद करेगा? दिल्ली जैसा भारत देश का जो एक हम लोग का राष्ट्रीय जो एक नेशनल कैपिटल है, वहां पे तो एक्सेप्ट किरण जी के अलावा और हमको किसका याद आना चाहिए? तो हमको भी किरण जी का याद आया। हमारा अपना वेस्ट पार्लियामेंट का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है अरुणाचल का। तो जितना वहां में जितना डेलीगेट्स आया था, आने लोग अमा लोग आया था, मैक्सिमम तो वेस्ट पार्लियामेंट का था। ईस्ट साइड से कितना था होगा वो हमको इतना ध्यान नहीं। और ऊपर से कोकाई तपिर गांव का साथ हम लोग इतना लेन देन नहीं होता है, आना जाना नहीं होता है, तो उसको हम लोग मैक्सिमम टाइम याद भी नहीं होता है आशी तपिर गांव भी एमपी है बोल के। हम लोग हमेशा किरण जीजा जी को याद रखता है। तो हम वहाँ अरुणाचल भवन का अंदर में बैठ के रेसिडेंट कमिश्नर मिस्टर लोकंदे, प्रशांत लोकंदे का साथ हम ठीक से वहां में आर्गुमेंट कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि जैसे भी हो अरुणाचल से आया हुआ माता लोग को हाउस का बाहर में खाली जमीन में टेंट बना के बैठने दीजिए सिर्फ 2 रात के लिए। वो नहीं मान रहे। तो हम किरण साहब का ये ऑफिस में टेलीफोन लगाया है, सोनम जी को टेलीफोन लगाया है, सोनम जी को हम रिक्वेस्ट किया है, सोनम जी प्लीज मंत्री जी को लाइन में लेके आइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये अनएवॉइडेबल सिचुएशन है और हमको उनका हेल्प का जरूरी है। प्लीज मंत्री जी को बताइए, इस पे कम से कम किसी और चीज में मदद नहीं कर सकता है तो हाउस और भवन का एकोमोडेशन में तो थोड़ा सा तो मुंह से तो बात कर दे सकता है ना, मैनेजमेंट को तो वो बात कर दे सकता है। तो ये सोच के उसको इतना रिक्वेस्ट किया। सोनम साहब बोला होगा ठीक है, मंत्री जी अभी बिजी है, मीटिंग में आपसे कॉल बैक करवाएगा बोला, नहीं किया। बाद में हम थक हार के उधर लोखंडे भी नहीं मान रहा है, दिल्ली पुलिस भी, डीसीपी लोग भी हमको बोलता है मैडम आप यहाँ से स्पेसिफाइड करो कि हाउस और भवन का बाउंड्री में रेडियस में आप अपना आदमी लोग को लेके नहीं आएगा बोल के यहाँ लिख के दो, तो हम लोग आनंद विहार से पुलिस लोग आपका आदमी को जहां आप लेके जाएगा वहां तक पहुंचाएगा बोला है।
वहां तक पहुंचाएगा, और नहीं तो आपको वहां से रिलीज नहीं करेगा। पुलिस लोग जानबूझ के वहां डिटेन करके रखा है बोले। वो भी पूरा आने लोग ट्रेन से 2 दिन सफर करके आया है, भूखा प्यासा, वहां पहुंच के कोई रियार सब्जी कच्चा खा रहा है, कोई हुर्रे सब्जी कच्चा खा रहा है। हम वीडियो में देख के मेरा आंख से आंसू निकल रहे हैं, हया मेरा माँ लोग को इतना तकलीफ होने दे रहा है सोच के। तो उस समय में किरण जीजा जी आप बिल्कुल थोड़ा सा भी 1 सेकेंड भी अटेंशन देता, भले आप अगर हेल्प नहीं भी करता तो भी थोड़ा सा कंसर्न दिखाता ना, अरे सचमुच ऐसा कैसे हो गया बोल के एक वर्ड भी बोलता, आज का डेट में हम किरण जीजा जी आपका पैर में अगरबत्ती डाल के पूजा करके बैठना था और अरुणाचल में आप हीरो नंबर 1 होना था। इतना हम बोल सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने टोटली अवॉइड किया सीन को, सिचुएशन को अवॉइड किया। और उसका बाद जब हम जबरदस्ती करके लोगों को, पुलिस को रिक्वेस्ट करके वहां से साइन टाइन करके ग्रीन पार्क एरिया में 7-8 तो छोटा छोटा होटल्स में ना बुकिंग करके, एक होटल में 6 रूम, एक होटल में 8 रूम, एक होटल में 9 रूम एडजस्ट करके मेरा 100 एबव पार्टिसिपेंट को 150 एबव कुछ पार्टिसिपेंट्स था ले जाके वहां में हम होटल रूम बागबाती कर रहे। तो दिल्ली पुलिस भी पूरा लाइन वो लोग स्कोर एकदम जैसे कि बहुत बड़ा आतंकवादी गिरोह आ गया, जैसे अरुणाचल से आया हुआ लोगों को माने या तो दूसरा प्लानेट से एलियन आया जैसे 200-300 पुलिस लोग गार्ड करता है। पूरा पुलिस लोग माने हम लोग का आने लोग पिसाब करने जाने से भी पुलिस लोग साथ में जाता है। ऐसा अजीब सा एक ट्रीटमेंट मिला है दिल्ली में ना। उस समय में हम होटल बागबाती कर रहे तो मेरा टेलीफोन में किरण रिजिजू ऑफिस बोल के लैंडलाइन नंबर से टेलीफोन आया है। तो हम एक हाथ से ऐसे ये लोग को साइन कर करके होटल को रूम को बागबाती कर रहे हैं, एक हाथ से फोन आया, हम ऐसे उठाए तो सोनम जी का आवाज था, मैडम मंत्री जी ऑन द लाइन, ही विश टू टॉक विद यू बोले। हम बोले ओके गेट इट कनेक्ट ना, कनेक्ट करो बोले। वो कनेक्ट किया है तो हम हाँ जीजा जी बोलिए बोले। तो डायरेक्ट हमको चिल्ला के गाली देना शुरू, आप कर क्या रहा है, इतना लोगों का लाइफ को कैसे रिस्क ले सकता है, आप क्यों इतना लोगों को यहाँ बुलाया, यहाँ कुछ अरेंजमेंट टिक टाक नहीं है। आप एक तो उसने मेरा मदद नहीं किया, ऊपर से मैं कुछ जबरदस्ती हालात से लाग लाग के लोगों का मदद कर रहा हूँ, तो फिर फोन करके मुझे गाली दे रहा है। तो बाद में उसका गाली को थोड़ा आराम से सुनने का बाद में फिर हम भी 2-4 बोल दिया, क्या बोल दिया मालूम नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया, हाँ हमको याद नहीं है। बोलने का बाद में वो फिर गिजिंग कुछ बोल रहा था, हम इसको कौन बात करे, उसके हम फोन काट दिए, छोड़ो मेरा समय में आप काम आया ही नहीं। आप सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर होने से क्या होगा, आप फोन में हमको एक तो मदद नहीं किया, ऊपर से हमको ही फोन करके गाली दे रहा है। तो नो से वो ये गाली खाने के लिए आपको हम बहुत मारा था क्या, आपको हम दिन रात मेहनत करके मेरा जीजा जी बहुत अच्छा नेता है बोल के आपको हम सपोर्ट किया था क्या। उस समय मेरा दिल बहुत दुख लगा है, हाँ दुख लग के हम सोचा था आने लोग अब वो लोग हम आज आप लोग ये 30 अगस्त 2023 आप लोग का सामने हम क्लियरली बता रहे हैं। अरे ये एमपी चेयर को जीजा जी नो भी कौन सा ना खरीद के रखा है ना, आपका परमानेंट फिक्स तो नहीं है। हम शीतल हम खुद नहीं बनने से भी हम मेरा एक अच्छा पढ़ा लिखा भाई बहन को हम एमपी बना के यहाँ भेज सकता है। तो ऐसे हम उस समय वो तो एक झलक मेरा दिमाग में आया था, हाँ बहुत हम मैंने गुस्सा हो गया था, मैंने दिल से तकलीफ लगा था। तो इसीलिए बाद में आप लोगों ने जब पूरा महीना भर बोलते रहा कि चलो शीतल दीदी आप एमपी कॉन्टेस्ट करो बोले, तो हम भी बाद में फाइनली हम भी सोचा है हम पैसा नहीं है बोल के आप लोगों को क्लियर कट बताया, फिर भी आप लोग बोला कि पैसा नहीं चाहिए, हम लोग बस्ती से 100 होने से भी उतार के उल्टा आपको देगा, 500,000 होने से भी उतार के उल्टा आपको देगा, आप सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करो बोला है। तो हम भी एक हिम्मत आ गया कि एक दिन अगर आप लोग हमको एमपी बना के यहाँ से वेस्ट अरुणाचल से ब्रॉडकास्ट करके एमपी जिता के उधर पार्लियामेंट हाउस में भेजता है ना, तो हम दिल्ली में एमपी बन के अभी थोड़ा देर पहले प्रीवियस स्पीकर लोग बोले 5 साल के लिए आपको हम लोग ट्राई करेगा, 5 साल का अंदर देखेगा, आप अच्छा नहीं होने से नेक्स्ट में मौका नहीं देगा। तो 5 साल तक भी हम तो करने दिल नहीं है, 1 साल के लिए होने से भी आप लोग हमको एमपी बनाइए। हम उधर बैठ के अरुणाचल से आने वाला आदमी को हम ना अरुणाचल से आने वाला आदमी को हम कैसा ट्रीटमेंट देना है, एज ए एमपी अपना स्टेट का लोग जब दिल्ली जैसा शहर में आता है उसको कैसे केयरिंग करना है, वो हम एक दिन के लिए होने से भी मेरा जीजा जी को करके दिखाएगा सोचते हैं ना। दिल जो ये मेरा बहुत बड़ा दर्द है, दिल का एक चैलेंज है, उसीलिए हम बहुत ज्यादा 1 नंबर उसके लिए हम एमपी बनने दिल होता है। उसका बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आने से स्टेट में इतना करप्शन हो रहा है, जीजा जी हर दिन उसका सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करता है कि हम 5,000 करोड़ सैंक्शन करके भेजा है,
हम 7,857 करोड़ सैंक्शन करके भेजा है। मोदी गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश को इतना फंड दिया है। ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फंड है, ये फंड है, वो फंड है बोल के भेजता है। तो अभी आप लोग नाहरलगुन से ईटानगर का बीच में आप लोग आया होगा, रास्ता को आप लोग कैसे लगा, हमसे बेहतर आप लोग बताइए। निर्जुली और नाहरलगुन का बीच का रास्ता जो कैसा है उसको आप लोग बताइए। डिस्ट्रिक्ट का तो चोरी दीजिए ना, थोड़ा नेशनल कैपिटल का ही बात कर लेगा। तो इतना थाउजेंड करोड़ पैसा जो आता है, वो ये रास्ता लोग का हाल ऐसा है। वो पैसा हवा रास्ता जो कहाँ में बन रहा है, स्काई में इनविजिबल रोड बन रहा है क्या, जो हम लोग को दिखाई नहीं मिलता है क्या? तो एग्जिस्टिंग रोड का ही मेंटेनेंस नहीं है, तो नया रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसलिए ये सब चीज बहुत सारा मुद्दा है। इसको हम बाद में इलेक्शन का टाइम में आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में हम आएगा तो टाइम लेके बात करेगा। वो मेरा अपना मैनिफेस्टो होगा और अपना मेरा ड्रीम विजन भी होगा, विजन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ हम शेयर करेगा। आज ये सब 2-3 फैक्टर जो हमको मजबूर किया है एमपी कैंडिडेट बनने पर, एक्सेप्टेंस हामी भरने के लिए। तो फाइनली जब हम एमपी कैंडिडेट बनेगा बोल के डिसाइड हो गया, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि एमपी बनेगा बोलने से सिर्फ हम अकेला खड़ा होके एमपी बनेगा नहीं होगा। एमपी बनना मतलब एक कम्युनिटी का साथ में हम लोग जुड़ना पड़ेगा ना। इससे मतलब कम्युनिटी बेस ये एक मुहिम हो जाएगा, ये एक स्टार्ट हो जाएगा, एक मूवमेंट, एक मिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए बोलने से कौन सा पार्टी का पास जाएगा ना। तो हम लोग का स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का गवर्नमेंट है और कांग्रेस पार्टी है, जेडीयू है, पीपीए है, एनपीपी है, और भी है क्या मालूम नहीं। हाँ, आम आदमी तो अभी अभी आया है, वो तो जीएसपी और आम आदमी थोड़ा दिन पहले जरूर आया था लेकिन इनएक्टिव था। जीएसपी आने का बाद आम आदमी बहुत एक्टिव हो गया है। तो इसीलिए मैंने हम सोचा है कि कौन सा पार्टी, चलो नेम से जो भी हो, ये पार्टी लोग को भी बात करके देखेगा क्या, सोच के हिम्मत करके एक पार्टी को बात करने के लिए कोशिश किया है। तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं है हमको बात करने के लिए। हमको बोलता है आप सोशल एक्टिविस्ट ही रहो, अब क्यों पॉलिटिक्स में आना है? आप पॉलिटिक्स में आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट बन के चिल्लाते रहो, अन्ना हजारे जैसा। अन्ना हजारे इतना सोशल काम करता है, वो पॉलिटिक्स आएगा बोलता है क्या? और महात्मा गांधी इतना सोशल काम किया, वो कभी पॉलिटिक्स आया था क्या? आप इसका मतलब नकली सोशल एक्टिविस्ट है, आप पॉलिटिक्स में आएगा बोलता है तो आप दिखावा है, आप बदमाश है बोल के फिर हमको गाली देना शुरू हो गया। तो हम सोचे आए, हम तो खुद आएगा नहीं बोल रहा है, अरुणाचल का पब्लिक आओ बोल रहा है, तो हम भी हाँ बोल लिया। अभी पॉलिटिकल पार्टी ढूंढ रहे, तो पार्टी लीडर लोग गाली दे रहा है, अब क्यों पॉलिटिक्स में आना है बोल रहे हैं। ये लोग से हम बात करने नहीं सकेगा, ऐसे सोच के हम ज्यादा सीरियस बात भी नहीं किया। 1-2 बार ऐसे बाय टेलीफोनिक वो लोग का ओपिनियन लेगा बोल के पूछताछ किया था, होगा तो तुम हमको कैंडिडेट बनने नहीं देगा, पॉलिटिक्स में आने नहीं देगा, ब्लॉक कर रहा है, तो हम अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा। तो कोशिकल पॉलिटिकल पार्टी बना के भी हम कॉन्टेस्ट करेगा, क्या है सोच के इलेक्शन ऑफिस में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पार्टी न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फॉर्म मांगने गया है। तो 100 सपोर्टर का सिग्नेचर चाहिए, प्रपोजल चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज तो चाहिए और कम से कम 7-8 महीना टाइम लगेगा पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड होने के लिए। तो इलेक्शन ही निकल जाएगा, फिर हम कब पार्टी बनाएगा, कब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। तो इसीलिए हम सीरियसली, मजाक का बात नहीं है, स्टेट में ऐसा कोई लीडर रहा नहीं है कि जिसपे मैं भरोसा करके ये लीडरशिप का लीडर में हम बहुत भरोसा है, इसका अंदर में ज्वाइन करके हम एमपी कॉन्टेस्ट करने से अच्छा होगा, ऐसा सोचने लायक मेरा नजर में अरुणाचल में एक भी लीडर नहीं है। आप लोग का नजर में कैसा है हम मालूम नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम मजाक का बात नहीं है, हम किसी लीडर को बात नहीं किया, इधर उधर किया भी नहीं, हम सीधा घर में बैठ के सोचा है 26 नवंबर में जिस दिन हमारा अन्य लोग आमा लोग जंतर मंतर पहुंचा था, हम लोग ये धरना में बैठा हुआ था, उस दिन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डे था। तो हमारा दादा हीरा दादा वहाँ एक प्रोग्राम में आए हुए थे, तो उनका नजर हम पर पड़ा, तो ये दादा हमारे पास भी पहुंचे और हमको एडवाइस किया था वह पब्लिकली। तो दादा से वो फर्स्ट मुलाकात था। दादा ने कोई प्राइवेटली, उससे पहले ना मैं दादा को पहचानती थी ना दादा भी मुझे, तो कोशितल नाम का कोई लेडी यहाँ एग्जिस्ट करता है बोल के भी दादा को भी मालूम नहीं था। तो उसी धरना में मिला और दादा ने ओपनली बोला कि
ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई को आप लोग हम लोग सिस्टम का बाहर बैठ के जितना चिल्लाने से भी काम नहीं है, जितना लड़ने से भी काम नहीं है। इसको ठीक करना है तो आपको सिस्टम का अंदर घुसना पड़ेगा, और सिस्टम का अंदर घुसने के लिए अकेला अकेला नहीं होता है, हम लोग एक टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क होने के लिए हम कोकराझार का एमपी है, आपका पड़ोसी आसाम का है, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग एक ट्राइबल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हम लोग बना के हम लोग जितना, और ये अरुणाचल का ट्राइबल आदमी लोग है मिलके हम लोग ये करेगा, व्हाट्सएप में जाके बंद करो, ट्राइबल आदमी लोग मिलके हम लोग एक ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टी बना के हम लोग जितना एसटी एससी ओबीसी वीकर सेक्शन इंडिया में जितना हम लोग का माने एकदम दबे कुचले हम लोग जो जिसको ज्यादा अन्याय इनजस्टिस करता है ना, ये लोग हम लोग मिलके हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेगा, और उस पॉलिटिकल पार्टी का अंदर में बैनर में बैठ के हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स में हम लोग भी पार्टिसिपेट करेगा। चाहे वो ग्राम पंचायत मेंबर का इलेक्शन हो, जिला परिषद मेंबर का इलेक्शन हो, या विधानसभा का इलेक्शन हो, या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो, किसी भी प्रकार का इलेक्शन हो, हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बना के हम लोग उसी पॉलिटिकल पार्टी से पूरा इंडिया में हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए आप लोग भी जुड़िए, हम लोग सब मिलके जुड़ेगा बोल के दादा ने उसी दिन जंतर मंतर में अनाउंस किया था, हम लोग को इन्वाइट किया था। तो वो बात हमको याद रह गया, और दादा अपना विजिटिंग कार्ड एक छोड़ा था हमारे पास, तो हमने दादा को मैंने खुद कांटेक्ट किया, विजिटिंग कार्ड से उसका नंबर निकाल के व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज लिखा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, दादा आई एम तोको शीतल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक यू रिमेम्बर मी, लास्ट टाइम वी मेट इन द जंतर मंतर, आप आए थे मेरे धरने पर, तो यू वर टॉकिंग अबाउट सम पॉलिटिकल पार्टीज, तो इन रिगार्ड्स टू दैट आई वुड लाइक टू मीट विथ यू, कैन यू, आप मुझे 5 मिनट स्पेयर कर सकते हो बोल के दादा से पूछा। दादा ने बोला आ जाओ, अपना एड्रेस भेजा, मैं वहां दादा से मिलने पहुंची और हमने पूरा डिस्कशन किया, पार्टी का बारे में पूछा, तो दादा ने मुझे बताया कि पार्टी हम 2019 में एक पार्टी गन सुरक्षा के पार्टी के नाम से मैंने रजिस्टर करके रखा हुआ है, लेकिन उसको अभी हम लोग ये 2024 का जनरल इलेक्शन में हम लोग उसको एक्सप्लोर करना है, वो पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो अभी तक हम लोग पार्टी को मतलब लेके कोई कार्यक्रम नहीं किया है। मैं तो 2 बार एमपी जीता हूँ, लेकिन मैं हमेशा निर्दलीय जीता हूँ, इंडिपेंडेंस से जीत के आया हूँ, पार्टी से कॉन्टेस्ट नहीं किया। इलेक्शन के बाद ही ये पार्टी को रजिस्टर करके रखा हुआ है बहन, तो चलो हम लोग मिलके करेगा बोला। और मुझे भी पार्टी का कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा, अच्छा लगा, और दादा का अपना आप में वो एक मिसाल है, करप्शन फ्री वाला नेता है। तभी कोकराझार जैसा वाला एक, आप लोगों को पता है कितना सेंसिटिव जगह है, वहां दादा हाईएस्ट मार्जिन से जीत के 2 टाइम जीत के आया है। तो दादा में भी कुछ ना कुछ कैरिस्मेटिक पावर है, अच्छा है, उनका एक विजन बहुत क्लियर है, लॉन्ग रन के लिए सोचता है, एज ए होल कंट्री के लिए, इंडिया के लिए सोचता है, सिर्फ आसाम में कन्फाइन नहीं है वो। हम लोग का आदमी सिर्फ अरुणाचल में कन्फाइन होके हम लोग अरुणाचल का अंदर में रह के बात करता है, सोचता है ज्यादातर, क्योंकि हम लोग तो, मैं खुद भी बहुत सेल्फिश हूँ, मैं सबसे पहले तो अरुणाचल के लिए ही सोचूंगी, मेरा लिए इम्पोर्टेंट यही होता है। लेकिन दादा ने उस बाउंड्री को क्रॉस करते हुए आसाम से भी ऊपर उठ के पूरा इंडिया के लिए सोचा, अरुणाचल के लिए सोचा, मेघालय के लिए सोचा, मिजोरम के लिए सोचा, नागालैंड के लिए सोचा, तभी आज वो अपना बिजी शेड्यूल से भी टाइम चोरी करके या हम लोग का बीच यहाँ बैठ के पेशेंटली सुन दे रहे हैं ना हम लोग सबको, इसके लिए एक जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू दादा। तो इसीलिए गन सुरक्षा पार्टी का आगमन तब से होता है जब मैं दादा के घर में पहुंचती हूँ, दादा से बात करती हूँ, और मुझे लगता है कि ये सही है, मुझे सिर्फ लोकसभा में कॉन्टेस्ट करना है, मुझे एक नीट एंड क्लीन वाला पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टी चाहिए था, जहां से टिकट लेके मैं कॉन्टेस्ट करूं और पब्लिक के लिए काम कर सकूं। ये मेरा मतलब, मेरा सोच उतना ही था। अब मुझे नहीं पता था कि गन सुरक्षा पार्टी को कोई बंदूक सुरक्षा पार्टी बोलने जा रहा है, कोई बीजेपी का अलायंस बोलने जा रहा है, कोई किरण का बी टीम बोलने जा रहा है, ये सब तो मेरा ध्यान में भी नहीं था। मैं दादा का घर में 16 जून को पार्टी अपॉइंटमेंट लेटर, दादा ने मुझे स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दिया, ज्वाइन किया, वो वीडियो को 17 जून में रिलीज किया। तो 17 जून का शाम में पूरा अरुणाचल का हर मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में जीएसपी इजे बीजेपी अलायंस बोल के पूरा, मैं बदन भी दिल्ली में हूँ तो शीतल अरुणाचल पहुंचा ही नहीं, पार्टी भी अरुणाचल पहुंचा नहीं, सिर्फ एक वीडियो रिलीज हो गया तो पूरा चर्चा हो गया, गांव गांव में, ब्लॉक ब्लॉक, सर्कल सर्कल, विलेज विलेज में पहुंच गया कि जीएसपी जो बीजेपी अलायंस है, जीएसपी जो एनडीए अलायंस है।
तो मैं उसको अपना लेवल में यहाँ पहुंच के न्योकुम लापंग से भी मैंने पूरा 2 घंटा स्पीच दिया, क्लियर किया आप सबका सामने में। और मैं जीएसपी क्यों ज्वाइन हुआ था वो रीजन भी बताया। फिर भी आप लोग वहां से भी क्लियर नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। यहाँ मुझे अभी का समय में सबसे ज्यादा दिक्कत मेरा दोस्त कौन है दुश्मन कौन है मुझे समझ में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जिसको मैंने अपना दोस्त मान करके डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया, डिस्ट्रिक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वही लोग मुझे व्हाट्सएप में पर्सनल में वॉइस मैसेज भेजता है, मैडम हम लोग का पार्टी जो एनडीए अलायंस है क्या, बीजेपी अलायंस है क्या, अगर ऐसे है तो हम तो करने नहीं सकेगा दे। खुद डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट ही हमको ऐसे वॉइस मैसेज भेज रहा है, आप पहले क्लियर करो तो, नहीं तो हम करने नहीं सकेगा। तो मेरा अपना टीम अगर हमको ऐसा मैसेज भेजेगा तो हम तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है ना। ये बात तो दूसरा बाहर वाला को बोलने देना चाहिए। एटलीस्ट मेरा टीम लीडर लोग तो खुद तो कम से कम नहीं, आदमी बोलने से भी अपना मैडम को दीदी को पहुंचने तो बाद में आराम से हम लोग बातचीत करेगा, सोचना चाहिए कुछ एक सुनाई मिलेगा। हम दिल्ली में विष्णु दादा और ये हमारा हीरा दादा दोनों बोला है आपको जीएसपी का सिर्फ अरुणाचल का स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बनना है, आपको नेशनल में भी आपको हमारा पार्टी का स्पीकर बनना है, आपको ना प्रवक्ता बनना है बोला है। इसीलिए नेशनल स्पीकर भी बनना है, आपको प्रवक्ता बनना है, पार्टी का काम थोड़ा कर। क्योंकि हम लोग 2024 में का जो 1-2 स्पीकर बोला था, अकेला एमपी बन के पार्लियामेंट हाउस में दोस्त नहीं होके कैसे बैठेगा ना। तो हमको दोस्त चाहिए, तो 2024 में दोस्त चाहिए बोल के अलग अलग स्टेट में भी हम लोग अपना ट्राइबल आदमी लोग को ढूंढना पड़ता है, ढूंढ के जाके बुला के चलो जीएसपी में हम लोग एक साथ रह के एमपी कॉन्टेस्ट करके जितना हम लोग जीत के आएगा दिल्ली में एक साथ हम लोग पार्लियामेंट हाउस में एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग को भी बेंच टेबल देने से हम लोग का जीएसपी एमपी लोग 3 साल 5 तो होगा ना, 10 तो होगा ना, 50 तो होगा, एक साथ मिलके बैठेगा सोच के ना। पार्टी दोस्त ढूंढने के लिए उधर में दादा ने ड्यूटी दिया, लगाया, इधर हम लोग का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहाँ हम लोग का पार्टी दोस्त ढूंढना है बोल के दादा वापस दिल्ली बुला के ड्यूटी लगाया। तो मैं दिल्ली में मीटिंग में होने से मेरा फोन बजते रहता है तो डिस्टर्ब होता है सोच के फोन स्विच ऑफ करके मीटिंग में दादा का साथ काम करके घूम रहा है। तो थोड़ा सा फोन ऑन किया है तो toko sital bendung toko sital dili wa gicita kala kiran di jugo tangka 3 crore go nore ang tokolo jukko ang tokolo ना toko sital बोलता है, toko sital दिल्ली में पहुंच के किरण रिजिजू से 3 करोड़ ले लिया तो बेच दिया। अभी कहाँ toko sital आएगा। अयो सुन के डर गया, ये कौन है ना, कौन है इतना रिस्की से, माने एकदम सर्टिफाइड पॉकेट में भूखा जैसे बोल रहा है, सोचा है ना। और मेरा अगर कीमत लगाया भी है तो थोड़ा 300 करोड़ बोलने से भी सुन के यार शीतल भी थोड़ा 300 करोड़ दाम का है सोच के खुश होना था ना। 3 करोड़ बोल के मेरा बेइज्जती कर दिया मैंने, तो हम दुख लगा है। फिर भी जो भी हो कुछ नहीं बोल के उसको क्लियर करो बोल के टीम इस कमिंग को रिक्वेस्ट किया है ना, आप लोग ये आदमी को दोनों एफआईआर लॉन्च करो, नहीं तो लोकली होने से भी इससे माफी मांगाओ, ये कौन आदमी हम तो नहीं जानता है वन। तो बाद में वो पर्टिकुलर बोलने वाला लड़का जो हमको बाय फोन कॉल करके भी रिक्वेस्ट किया है, दीदी सॉरी आपका ऊपर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, वो हम ऐसे आर्गूमेंट जोश में अपना एक भाई भैया का साथ आर्गूमेंट में बोल दिया। वो भाई को हम भाई ने हमको बेइज्जती कर दिया तो 3 करोड़ में दाम लगा के, थोड़ा ज्यादा लगाना चाहिए था ना। तो सुनने के लिए भी हम भी खुशी होना था, शीतल भी इतना करोड़ का दाम का इंसान है, मैंने नहीं मिलने से भी खुद को मैंने ऐसे थोड़ा समय के लिए ऐसे सोचना था। इतना बेइज्जती 3 करोड़ से ज्यादा तो मेरा दार है ना, ये करप्शन का अगेंस्ट में लड़ाई लड़ के हाँ, मेरा दार 7 करोड़ 90 लाख है अभी अरुणाचल में करप्शन का अगेंस्ट में। मेरा जमीन को गिरवी रख के पैसा उतार के इंटरेस्ट में उतार के सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर पर अपीयरेंस में तो 25 लाख से कम लेता ही नहीं। तो जमीन गिरवी रख के हम करप्शन का अगेंस्ट लड़ने वाला औरत 7 करोड़ 90 लाख धार भुगतने वाला कैसे 3 करोड़ में बिक्री होगा। और बिक्री होने से तो मेरा 7 करोड़ 90 लाख भी खत्म होना है और आप लोग सबको भी खिलाने पिलाने हम सकना है। उस दिन का बोला जैसा दिल्ली में 2 फ्लैट खरीद दिया बोला है, अरुणाचल में 1 बंगला खरीद दिया बोला है। तो ऐसे सचमुच खरीद दे के आप लोग को 4 प्लेन में हम घुमा सकने के लिए पैसा मिलने तो अभी भी बोलेगा कौन देगा, देने आओ ना। दादा को भी, हीरा दादा को भी, दादा हम लोग को बिना मेहनत में इतना करोड़ मिल रहा है, आप भी 1-2 करोड़ रखो बोल उसको भी देना था। तो ऐसे तो कोई खरीदने वाला आता नहीं है ना, सच प्रैक्टिकल बात बोलने से।
एक पैसा का वैल्यू नहीं है। हमारा अरुणाचल में कुछ ग्रुप ऐसा है, सिर्फ इनको दिक्कत ये है कि तोको शीतल क्यों एमपी कैंडिडेट बन रहा है, नहीं बनना है बोल के ना। शीतल नो सोशल एक्टिविस्ट में ही ठीक है, नो सोशल काम करते रहो ना, नो क्यों एमपी कैंडिडेट बनना है बोल के टेंशन वाला, फ्रस्ट्रेटेड वाला एक ग्रुप है। ये ग्रुप लोग मिसलीड कर रहा है, रूमर्स फैला रहा है। जीएसपी जो बीजेपी अलायंस है, जीएसपी एनडीए अलायंस है, तोको शीतल को किरण रिजिजू खरीद लिया। तोको शीतल दिल्ली में जाके मोबाइल स्विच ऑफ होके बिक्री होके गायब हो गया। तोको शीतल को इतना रुपया दिया, बंगला खरीद दिया, गाड़ी खरीद दिया, दिल्ली में 2 फ्लैट खरीद दिया है बोला है। वो एरिया का नाम भी बता रहा था, हम भूल गया है। वो एरिया हम कभी सुना ही नहीं। हम तो सफदरजंग इनक्लेव में गली नंबर 3 में छोटा सा किराए का मकान में रहता है, महीना 20,000 12 बढ़ता है। और जब ये ऐसी मूवमेंट था तब भी वहां बैठ के हम मूवमेंट को चलाए हैं, अभी भी उधर ही बैठ रहे हैं। उसका अलावा मेरा पास तो और वो भी एक ऑफिसर दोस्त है, उसका फ्लैट है, महीना 20,000 होता है। हम कभी कभी महीना देने नहीं सकते, भूल जाने से भी वो एक्सक्यूज करता है। उससे पहले एक जाट वाला आदमी का घर में बैठा है तो 1 तारीख निकलने से चिल्लाता है, ए तुम लोग अरुणाचल वाले बड़े झूठे हो, जल्दी पैसा डालो बोल के चिल्लाता है। तो अभी वाला कम से कम ऐसा नहीं है, इतना बदतमीज नहीं है। थोड़ा 10-15 दिन इधर उधर होने से भी पेशेंटली रुकता है। तो कहाँ से ये लोग निकल के लेके आता होगा शीतल को? अभी दादा जब बात करेगा आप लोगों को डिटेल्स बताएगा। हम 1 महीना दिल्ली में फोन स्विच ऑफ करके क्या कर रहा था, उसमें किरण का साथ सौदाबाजी होके घूम रहा था ना, क्या कर रहा था। फिर बोलता है हर दिन मीडिया में आना है, बोलता है 2 दिन मीडिया में नहीं आने से शीतल गायब हो गया है, शीतल मूवमेंट नहीं है, बोलता है। तो आप लोग, मेरा भाई बहन लोग, मेरा माता पिता लोग, हमको बताइए हम क्या करना है। 24 घंटा मोबाइल को डायरेक्ट इंटरनेट को ऑनलाइन करके यहाँ ऐसे चिपका के रख के हम घूमना है क्या? माने सोने से भी शीतल हम सो रहे हैं, बाथरूम जाने से भी तो शीतल हम बाथरूम जा रहे हैं, लाइव अपडेट देते रहना है क्या? 2 दिन मीडिया में नहीं आने से शीतल बिक्री हो गया, मीडिया में नहीं आ रहा है, हला नहीं हो रहा है। माने हर दिन हमको बेचने वाला बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन खरीदने वाला एक भी नहीं है। दाम देने वाला आदमी नहीं है, बेचने वाला मालिक तो दुनिया भर का निकल जाता है। 17 करोड़ में बिक्री हो गया है बोलते, 12 करोड़ में बिक्री हो गया है बोलते। तो कोई आदमी आपको कम से कम 200 रुपया भी कोई देने से तो ना, शीतल मैडम आपको हम 200 रुपया देगा, आप एमपी कॉन्टेस्ट मत करोगा, ऐसे पूछ के देखने से भी थोड़ा अच्छा लगना था ना। पूछने वाला नहीं है। मेरा तालिहा का एमएलए दिल्ली में निकाला है, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, दिल्ली में मीडिया में निकाला है। वो बोले 20-25 हजार आदमी सोशल मीडिया में हला करने से वो थोड़ी ना एमपी जीतेगा। बोले थैंक यू यातो रेगिया साहब, आपने कम से कम मुझे 25,000 आदमी तो मेरा पास है बोल के बोला है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका तालिहा कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर 25,000 मेरा पास है तो 24 दापों में कितना होगा ना, दुम्पो में कितना होगा ना, उसका बाद में तुर्बिन लपारादा में कितना होगा ना, फिर लुरोमोबा आलो ईस्ट आलो वेस्ट में कितना होगा, रुंगोंग में कितना होगा, तातो मिचोका में कितना होगा ना। तालिहा में सिर्फ अगर न्यातो साहब ने 25,000 आदमी दिलाया है तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चलो 25-25 हजार काउंट करके आप लोग 33 कॉन्स्टिट्यूंसी को काउंट कीजिए तो किरण साहब के लिए बुतर कहाँ बच रहा है? तो किरण साहब के लिए बुतर कहाँ बच रहा है? और बाकी जो हमको जीएसपी जो बीजेपी का एलायंस है, किरण का बी टीम में बोलने वाला ये बिना बोधी का हाथ सिर्फ घूमने वाला सिंबल का बुतर कहाँ बच रहा है? हाँ, हाथ पाव नहीं। हमारा हेमंत बिस्वा शर्मा बोला है ना कि असामीज में बोले। आप लोगों वीडियो देखा है ना? नहीं देखा है, बाद में नहीं देखा है तो लिंक हम भेजेगा। आजिकाली की एता टॉस लाइट बोले पार्टी एता उलाई से टॉस लाइट पार्टी तू देखोन की काम टॉस लाइट और एता बेतारी नरेंद्र मोदी लोगों दिल्लीत आसे एता बेतारी मूर लोगों या दिसपुरत आसे आमी जे बेतारी निदियम तो टॉस लाइट की काम होगो। ये हमारा जीएसपी पार्टी को बोला है। फिर सेकेंडली बोला है एता पार्टी आसे हाथ माथा नाय गा नाय बोरी नाय एकू नाय खाली हाथे देखो की ना करिबो पूरा फुल बॉडी तो होबो लागिबो तेते हाथर काम आहिबो तो फुल बॉडी ने क्या हाथर की ना काम आहिबो। ए कारणे सबे पदुम फुल तू सिनी पाव दे बोला हेमंत बिस्वा शर्मा बोला है। हाँ, हमारा असम का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर
तो हम तो नहीं बोलेगा कि पुदुम पोल को सीनी पाओ बोल के, हम बोलेगा हमारा जीएसपी को टॉर्च लाइट को ये बेतारी मांगने के लिए नरेंद्र मोदी का पास भी जाने जरूरी नहीं है, हेमंत दादा का पास भी जाने जरूरी नहीं है। इसका बेतारी चाहे आसाम हो, अरुणाचल हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, गांव गांव का पब्लिक का हाथ में है इसका बेतारी, टॉर्च लाइट का बेतारी। तो जो पब्लिक अपना से टॉर्च लाइट में बेतारी डालेगा बोल के डिसाइड हो जाएगा, उन का पास क्या अथॉरिटी है। बाद में वो लोग दौड़ के आएगा, ए पदम पुल तू भाल न होय कि बोकात पेलावी तू आमियो जाम टॉर्च लाइट पीस ना, टॉर्च लाइट का पीछे पीछे वो लोग की दौड़ के आएगा बाद में। तो इसलिए यहाँ हम लोग का यहाँ आदमी बोलता है नया पॉलिटिकल पार्टी है, जीएसपी को कभी सुन के नहीं देखा है बोलता है। तो मेरा माता पिता भाई बहन लोग, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम लोग अपना माँ का पेट से पैदा होते सब तक करके लेके आया था? सब तो नया ही होता है। कांग्रेस पार्टी सबसे वर्ल्ड का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है। ये कब फॉर्म हुआ था आप लोग मालूम है? कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुआ था 1858 में, 1857-58 में फॉर्म हुआ था, 18th सेंचुरी में। लेकिन हम लोग का अरुणाचल में कांग्रेस को हम लोग कब जाना है? नेपाल का बाद जब स्टेटहुड बना है, पहला गवर्नमेंट तो पीपीए का बना था हम लोग का, उसका बाद में हम लोग का आईएनसी पार्टी आया। आईएनसी भी बीच में 2 भाग हो गया था, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? आईएनसी आई, आईएनसी यू बन गया था। अभी फिर से घूम फिर के टूट टाट के निकल के हिस्ट्री लंबा है। तो हर पार्टी जो नया होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये जेडीयू हो, एनपीपी हो, जो भी पार्टी हो, नया होता है। तो जीएसपी अभी हम लोग का नया यहाँ एंट्री आया है। तो उस दिन 29 जून को नया था, अभी तो जीएसपी हम लोग का पुराना हो चुका है। अभी अरुणाचल में सबसे ज्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का बारे बात किया जाता है तो वो जीएसपी का बारे बात किया जाता है, क्योंकि बीजेपी का बारे कोई बात नहीं करता है, कांग्रेस का बारे बात नहीं करता है। हर दिन चर्चा होता है ये जीएसपी गन सुरक्षा माने, गन माने क्या है, बंदूक है क्या, कोई ऐसे पूछता है। हाँ, वो भी एक सीनियर मिनिस्टर पूछा है उस दिन ना, शीतल बहन आपका पार्टी गन सुरक्षा माने, गन माने बंदूक है क्या, हमको पूछा है। तो हम हंस के स्माइल करके बैठा है, कुछ जवाब नहीं है। फिर एक तो पूछे गाना सुरक्षा पार्टी माने गाना गाते रहने वाला पार्टी है क्या बोले। तो इसलिए मैनी मैन मैनी माइंड डिफरेंट ओपिनियन, तो हम सिर्फ सुनता है, चुपचाप स्माइल करता है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो मेरा तब ज्यादा हद से ज्यादा पार हो गया जब मेरा अपना ही टीम लोग हमको वॉइस मैसेज दे के हम लोग का पार्टी जो ये बीजेपी अलायंस से बोलता है तो हम लोग तो नहीं सकेगा, बोलना शुरू हो गया ना। तो हम मजबूर होके दादा को बोला है, दादा लेट्स हैव ए मीटिंग ऑन 30 अगस्त ऑफ दिस मंथ, आप आ जाइए, चाहे आप कैसे भी आइए, हवा से उड़ के आइए या ट्रेन से आइए या बाय रोड आइए, बस आपको अरुणाचल पहुंचना है, दैट्स फाइनल। आपको पहुंच के सबका साथ ओपन बात करना है, डिस्कशन करना है, आपको बताना है कि ये जीएसपी जो बंदूक पार्टी, जो गाना पार्टी, जो पार्टी अरुणाचल में विभिन्न प्रकार का नाम दिया जा रहा है, ये पार्टी सचमुच अब अमित शाह और मोदी से कुछ कनेक्शन है क्या? वहां में तो हेमंत दा बोला है कोई कनेक्शन नहीं है, बोला बेतारी नहीं देगा, बोले वो तो हम सुन लिया, लेकिन ये दिल्ली में कोई कनेक्शन है क्या, उसको आप क्लियर कीजिए ना। क्योंकि मैक्सिमम अभी हमारा यहाँ एक सेंटीमेंट है दादा, फॉर योर एक्नॉलेजमेंट, एक सेंटीमेंट ये है कि हमारा यहाँ में बीजेपी पार्टी, हम लोग का ट्राइबल स्टेट है, हम लोग पॉलिटिकल जो जितना भी पॉलिटिकल लीडर, अच्छा लीडर, सेकुलर लीडर, कभी भी हम लोग रिलीजियस बात नहीं करता है, हाँ, और ना ही हम रिलीजियस बात करने वाला लीडर है। लेकिन हमारा यहाँ का पब्लिक लोग का मानना है बीजेपी पार्टी लोग 2024 में पावर में आने से वो ये बेकार वाला प्रवक्ता लोग आता है ना टीवी में, सुधांशु त्रिवेदी वगैरह लोग आके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बोल के चिल्ला चिल्ला के टीवी स्क्रीन फाड़ देगा जिसे चिल्लाता है ना, उन लोग का वजह से हम लोग का ट्राइबल आदमी लोग सोचता है कि बीजेपी पावर में आने से हिंदू नेशन बन जाएगा तो हम लोग कहाँ में जाएगा। इसलिए बेचारा हमारा इनोसेंट ट्राइबल वोटर लोग, ट्राइबल आदमी लोग सोचता है हम लोग बीजेपी को और वोट नहीं मारेगा, और बीजेपी का अलायंस को तो और भी, अलायंस को नौकर को मारने से अच्छा तो मलिक को मारना था ना। जब मलिक को ही नहीं मारेगा, डिसाइड हो गया, तो नौकर को क्यों मारेगा, ये रिजर्वेशन है तो। इसीलिए हम बिना मतलब में यहाँ इधर से भी मार खा रहा है, इधर से भी मार खा रहा है, इधर से भी खा रहा है, जीएसपी में घुस गया तो कोशितल बीजेपी का अलायंस बन गया बोल के। इसलिए काइंडली आज अब्दुल दादा और मेरा हीरा दादा
और मेरा प्यारा भैया मारक दादा, आप लोग तीनों प्लीज मेरा मदद कीजिए बहन को, ये धर्म संकट से बचाइए मुझे, मेरे लोगों को क्लियर बताइए क्या मैं गलत पार्टी में हूँ या मैं सही पार्टी में हूँ। आज आप लोग दूध का दूध पानी का पानी क्लियर कर दीजिए। बाकी का रणनीति आज आप लोग का मुंह से क्लियर होने का बाद में जो मेरा अपना टीम हमको सर्टिफाई करेगा, ये पार्टी से आप चलो कंटिन्यू करो या ये पार्टी को छोड़ो बोलता है, उसको सुनने के बाद हम नेक्स्ट रणनीति को आप लोग को अच्छा से विदाई देने के बाद हम मेरा घर में बुला के शांति से हम लोग आगे का फर्दर प्रोग्राम को हम लोग प्रोसीड करेगा। तो ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हमको क्लैरिटी चाहिए जीएसपी का ओरिजिनल स्टेटस क्या है ना। जीएसपी अभी आप लोग बोलने नहीं जानने वाला लोग, माँ बाप लोग आ गया, बहुत अच्छा बात पे बोल रहे हैं। तो हीरा दादा आप आज के लिए जीएसपी का बाबा, अब्दुल दादा आप जीएसपी का माँ, मानक दादा आप जीएसपी का बेटा, और हम आप लोग का बेटी बहन बीच में बुका में फंस के बैठा है। मेरा जीएसपी को इतना सुंदर पार्टी को सब लोग बीजेपी वाला गाली देता है, बेतारी नहीं देगा बोलता है, नॉन बीजेपी वाला बोलता है ये बीजेपी का दोष है बोलता है। तो आखिर हम लोग है कौन, ये हम लोग का आइडेंटिटी को आज क्लियर कीजिए ना। तो थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बाकी बातें बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, तो मैं बाद में टाइम लेके बोलूंगी। तो आप लीजिएगा एंकर मैडम, प्रोग्राम कैरी ऑन कीजिए। थैंक यू so much. Thank you so much, श्रीमती टोको सीटल फॉर द प्रेसिडेंशियल कीनोट स्पीच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिना वक्त गवाते हुए हम हमारे प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी आप सभी के बीच स्पीच फ्रॉम श्री अब्दुल बादशाह, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ गण सुरक्षा पार्टी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे बीच उपस्थित नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ जीएसपी श्री अब्दुल बादशाह जी। आप सब जोर से बोलिए, गणसुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, गणसुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, नवशरणिया जी जिंदाबाद, नवशरणिया जी जिंदाबाद, टोको जी जिंदाबाद, टोको जी जिंदाबाद, मारक जी जिंदाबाद, मारक जी जिंदाबाद। ठीक है, आज सब लोगों ने बोला है, दल के बारे में सब कुछ बोला है। हमको आज मालूम हुआ है आप लोग एसएमई समझ जाता है, इसलिए हम हमारा स्पीच एसएमई में आज এই সভাত আমাৰ উপস্থিত মাননীয় সংসদ ডাঙৰীয়া নৱকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়া দেৱ, আজি এইখন সভাত আমাৰ মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মাৰাক জি, এইখন সভাত উপস্থিত আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিএসপি সভানেত্ৰী টকো শীতলজি, এইখন সভাত উপস্থিত আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ জিএসপিৰ মাননীয় সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল তথা প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰা অহা সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্য বিষয়ববীয়া তথা আমাৰ আই মাতৃসকল, আজি এইখন সভাত গোটেইখিনি বিষয় আপোনালোকে আলোচনা কৰিছে, আমাৰ দলটোৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিছে। মই দীঘলীয়া বক্তব্য ৰাখিব খোজা নাই, যিহেতু আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে। আমি বিগত দিনত আপোনালোকে জানে কোকৰাঝাৰত বিটিআৰ অঞ্চলত কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিমান